गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस डेरिवेशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक कंसीडर करेंगे हम लोग यहाँ पे, जिसका पोर्शन ए बी सी एंड डी। ऑब्वियसली इसका कोई सेंट्रोइड भी रहेगा। इस सेंट्रोइड से एक एक्सिस पास होंगी, उसे हम बोलेंगे दैट इज द न्यूट्रल एक्सिस, जिसे हम लिखेंगे एन ए टर्म में। तो हम क्या करेंगे, अब इस स्टेप्स के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, लोडिंग लगा सकते हैं। ये जो फिगर है हमारी, फिगर नंबर ए, इट इज़ द बिफोर लोडिंग। अगर बिफोर लोडिंग की बात करते हो तो ऑब्वियसली है, यहाँ पे क्या आएगा, आपका लोड आएगा हैविंग द इंटेंसिटी ऑफ डब्ल्यू, और इसकी वजह से हमारे बीम में क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा। डिफ्लेक्शन आने कैसे, अगर आपने शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम देखा होगा तो इसके ऊपर लोड अगर आता है तो ये बीम है, ए बी बीम है, वो किस तरह से डिफ्लेक्ट होता है इन सच ए केस। तो इसी तरह का डिफ्लेक्शन आपका क्या होगा, बीम में आएगा। तो दिस इज द फिगर नंबर ए बिफोर लोडिंग, या हम बोलेंगे बिफोर बेंडिंग। और ये शेप रहेगा, ये क्या आएगा, फिगर नंबर बी आफ्टर बेंडिंग। तो ये जो शेप रहेगा वो हमारा कुछ इस तरह से शेप चेंज होगा। तो शेप चेंज करने के पहले या लोड अप्लाई करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कंसेप्ट क्या है वो भी देख लेंगे, क्योंकि लोडिंग की वजह से यहाँ पे एंड में मूवमेंट क्रिएट होता है। तो यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पे भी मूवमेंट क्रिएट होगा। अब हम लोग लोडिंग लगाने के साथ में हम यहाँ पे क्या होगा कि आउटसाइड पोर्शन जो रहेगा दैट इज द कॉम्प्रेशन पोर्शन, एंड यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से नीचे में जो रहेगा दैट इज द टेंशन। तो ऑब्वियसली न्यूट्रल एक्सिस का ऊपर वाला पोर्शन रहेगा कॉम्प्रेशन जोन, और इसके नीचे वाला पोर्शन रहेगा हमारा टेंशन जोन। और न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा ऑलवेज कॉम्प्रेशन इक्वल टू टेंशन रहेगा। कहाँ पे, यानी यहाँ पे जो भी फोर्स रहेगा इट शुड बी द जीरो। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्रेशन जोन। कॉम्प्रेशन जोन है कौन सा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन। इसके ऊपर हम एक एलिमेंट्री स्ट्रिप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे हम लोग। तो एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर किया हुआ है, जिसका हमको नाम देंगे हम लोग जी एच। ये जो डायग्राम है, फिगर नंबर है, इट इज द बिफोर लोडिंग, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज द बिफोर बेंडिंग। अब बिफोर लोडिंग की अगर बात करते हो तो लोडिंग लगता है, तो इस कंडीशन में क्या आएंगे, हमारा यहाँ पे मूवमेंट क्रिएट होगा एट द एंड में, दैट इज द मूवमेंट, दैट इज द मूवमेंट। अब मूवमेंट शुड बी इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। या लोडिंग के क्या होगा, बेंडिंग क्रिएट होगा इस बीम में। तो बेंडिंग क्रिएट होगा तो उसकी वजह क्या होगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिस्टेंस यहाँ पे आपका अवेलेबल रहेगा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ dx। तो किसी भी फिगर का अगर हमें स्ट्रेन निकालना है तो स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, ये द स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और साथ साथ में स्ट्रेन का दूसरा फॉर्मूला भी हमें पता है, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, therefore the E is equal to stress upon strain, सिग्मा बाय E। तो स्ट्रेन का क्या कंसिडर हमारा, दैट इज द E। जो स्ट्रेन हमने कंसिडर किया हुआ है GH, उसका हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल लेंथ लेंगे। तो ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू GH, और इसका टोटल लेंथ कितना हो रहा है, दैट इज द DX। और ये ओरिजिनल लेंथ रहता है वो बिफोर बेंडिंग का हमने लिया हुआ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बेंडिंग होने के बाद कुछ ना कुछ फिगर चेंज होंगी। फिगर यानी जो लेंथ होगा उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन चेंज होगा। वो किस तरह से होगा वो एक बार देख लेंगे हम लोग। दिस इज द बेंडिंग शेप ऑफ द गिवन बीम। फिगर ए का जो बेंडिंग शेप आएगा उस तरह से आएगा आफ्टर द लोडिंग। और इस कंडीशन से हम लोग इसका क्या आएगा, तो ये जो शेप रहेगा कुछ ना कुछ आर्क फॉर्म में आएगा। तो आर्क अगर फॉर्म आता है तो इसका सेंटर भी अवेलेबल रहेगा, दैट इज द O। तो ये जो सेंटर है, सेंटर से लेके यहाँ तक, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पर्टिकुलर आर्क। और ये चीज़ क्या होगी मेरी, दैट इज द न्यूट्रल एक्सिस। तो हमने सेंटर से लेके न्यूट्रल एक्सिस का जो डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस। ऑब्वियसली ये पोर्शन क्या है हमारा, ए पोर्शन हो जाएगा हमारा A डैश,
ये हो जाएगा हमारा बी डैश, ये हो जाएगा हमारा सी डैश और ये हो जाएगा हमारा डी डैश। ऑब्वियसली हमने कॉम्प्रिहेंशन जोन में एक एलिमेंटल स्ट्रिप लिया था जो था जी एच, उसका भी डायमेंशन क्या होगा, चेंज होगा, दैट इज जी डैश एंड एच डैश। तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ भी कुछ ना कुछ रिड्यूस होंगी। अब रिड्यूस कैसे होंगे, अगर न्यूट्रल एक्सिस से आप कॉम्प्रेशन जोन में अगर जाते हो तो आपका जो लेंथ ऑफ फाइबर होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। लेकिन वही कंडीशन में अगर न्यूट्रल एक्सिस से आप नीचे आते हो तो दैट इज द टेंशन जोन, और इस टेंशन जोन में हमारी जो लेंथ ऑफ फाइबर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे टेंशन रहेगा और यहाँ पे क्या आएगा, एक्सट्रीम फाइबर में दैट इज द कॉम्प्रेशन रहेगा। तो इस टेंशन में फोर्स कहाँ जाएंगे, आउटसाइड में जाएंगे, और यहाँ पे क्या आएंगे, साइड में आएंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ओ से ए डैश को कनेक्ट कर लेंगे और साथ साथ में यहाँ से इधर सी डैश को भी कनेक्ट कर लेंगे। तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा, एंगल थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ बेंडिंग, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्वियसली ये जी डैश एच डैश की भी लेंथ हमारी क्या होंगी, चेंज होंगी। अब जी डैश एच डैश जो लेंथ रहेंगी वो किस हिसाब से चेंज होंगी वो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। तो इस फिगर को बोलेंगे हम लोग फिगर नंबर बी, आफ्टर बेंडिंग डायग्राम। जी डैश एच डैश की लेंथ क्या होंगी, चेंज होंगी एज कम्पेयर टू जी एच। तो हम लोग देख लेंगे द जी एच, अगर देखते हैं हम लोग तो फिगर नंबर बी देखेंगे हम लोग, दैट मच पोर्शन दैट इज द डी एक्स, किसके लिए है ये, जी एच के लिए, और ये एंगल कितना मेरा, दैट इज द एंगल ऑफ थीटा। और यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मुझे लेंथ ऑफ जी एच निकालना है या फिर डी एक्स निकालना है, तो डी एक्स क्या होगा मेरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनटू एंगल, और एंगल कौन सा, एंगल ऑफ बेंड, दैट इज द लेंथ ऑफ डी एक्स। उसी हिसाब से चेंज इन लेंथ की अगर बात करते हैं तो कितना आएगा वो एक बार देख लेंगे। अब चेंज इन लेंथ की अगर बात करते हैं तो यहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस लेना पड़ेगा वो भी देख लेंगे। न्यूट्रल एक्सिस से लेके जी डैश एच डैश तक का जो डिस्टेंस है दैट वाई, तो ऑब्वियसली सेंटर से लेके यहाँ तक जो लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, आर माइनस वाई। सेंटर लिए सेंटर से लेके हमने क्या किया, एच तक का डिस्टेंस हमने यहाँ पे पता है हमें कितना है, डी एक्स है। तो ऑब्वियसली आफ्टर बेंडिंग हमारा जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा, जी डैश ए डैश। तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कम हो रहा है हमारा। अगर कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है वो भी देख लेंगे हम लोग। उसके लिए आपको ऑलरेडी पता है दिस इज द एंगल ऑफ बेंडिंग थीटा। ये डिस्टेंस कितना है मेरा, दैट इज दिस इज द वाई। साथ साथ में ओरिजिन से लेके एच तक का डिस्टेंस कितना है मेरा, रेडियस ये वाला। तो ऑब्वियसली ओरिजिन से लेके जी डैश तक का जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज द आर माइनस वाई, यानी रेडियस से हम लोग वाई माइनस कर लेंगे। तो चेंज इन लेंथ अगर निकालना है हमें तो क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ओ जी माइनस ऑफ डिस्टेंस ऑफ ओ जी डैश, इट इज द चेंज ऑफ लेंथ। The distance of OG is the r theta and distance of OG dash is the r minus y theta, इस कंसेप्ट के हिसाब से। तो इसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। Therefore the change in length equal to OG यानी r theta minus of डिस्टेंस ऑफ ओ जी डैश यानी आर माइनस वाई टाइम थीटा, ये हो गया हमारा चेंज इन लेंथ। तो इसको हम नंबर देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेन का फॉर्मूला अवेलेबल है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या है मेरा, आर थीटा माइनस इन ब्रैकेट आर माइनस वाई थीटा डिवाइड बाय व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ, दैट इज द आर थीटा। ये कहाँ से आ गया, इक्वेशन नंबर 2 से आ गया। ये कहाँ से आ गया, हमारा इक्वेशन नंबर 1 से आ गया।
तो इस कंडीशन में थीटा कॉमन निकल सकता है। देयरफॉर द r माइनस इन ब्रैकेट ऑफ r माइनस वाई डिवाइड बाय r, तो यहाँ पे हमने थीटा कॉमन निकल लिया था और नीचे भी थीटा है, तो थीटा थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। साथ साथ में ये r और ये भी r क्या होगा, माइनस हो जाएगा। देयरफॉर द स्ट्रेन इज इक्वल टू y बाय r। और ऑब्वियसली मुझे पता है यंग मॉडुलस इज द सिग्मा बाय ई, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा बाय यंग मॉडुलस, ये भी फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इस चीज़ यहाँ पुट करेंगे। देयरफॉर द ई इज द सिग्मा बाय ई इज इक्वल टू वाई बाय आर, या फिर इसको रीअरेंज करेंगे, सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर। That is the equation number 1. Thank you.